फिर रेगिस्तान में जीवन को ध्यान से समझ। देखिए, रेगिस्तान जब भी शब्द आता होगा तो आपके मन में एक ही शब्द आता होगा कि गर्म हवा पूरा बहता होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। रेगिस्तान दो प्रकार का होता है, एक आपका गर्म रेगिस्तान और एक आपका ठंडा रेगिस्तान। दो प्रकार का रेगिस्तान होता है, याद रहे। सबसे पहले आपको गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है, तो गर्म रेगिस्तान आप लोग डैश दे करके लिख लीजिए, सहारा रेगिस्तान। सहारा डेजर्ट। देखिए, ये रेगिस्तान अफ्रीका महादेश में है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर तक में ये फैला हुआ है। सोच सकते हैं, जबकि भारत का अगर हम कुल क्षेत्रफल का बात करें तो 3.2 लाख किलोमीटर पर किलोमीटर ही है। अब सोचिए, जो सहारा डेजर्ट है उसमें कई गो भारत समा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कोई तो वो कौन है? सहारा। और ये कौन सा महादेश में है? तो रेगिस्तान अफ्रीका। और इसका कुल क्षेत्रफल का बात करें तो लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर तक में फैला हुआ है। और भारत का जो क्षेत्रफल है कुल, वो कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। अब कई ठो भारत इसमें समा सकता है, सोच सकते हैं आप, इतना बड़ा रेगिस्तान है ये। यहाँ पे ना केवल रेत का कण है, बल्कि बड़ा बड़ा चट्टान पत्थर सब भी है, कई सारा पठार बना हुआ है। अब ये पठार क्या होता है, आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पहाड़ क्या होता है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? क्या बोलना है आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में? तो इसमें लिखिएगा, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका महादेश में है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसमें ना केवल रेत है, बल्कि पत्थर का कई सारा क्या है, ऊंचा ऊंचा पठार भी है। आया समझ में यहाँ तक में? देखिए, इससे कुल 11 देश मिलकर, मतलब 11 देश इससे होकर के गुजरता है। तो 11 देश का नाम आपको याद रखना होगा। तो पहला देश का आपको सिंपल नाम याद रखना है, पश्चिमी सहारा। तो ये तो याद रहेगा ना, पश्चिमी सहारा आप लोग को याद रहेगा, क्योंकि ये इजी है। और एक नाम आपको याद रखना है, अल्जीरिया। ये दो नाम आपको याद रखना है, बाकी सारा ट्रिक से याद करवा देते हैं हम। पहला पश्चिमी सहारा, दूसरा अल्जीरिया। बाकी देखिए, आपको माली याद रहेगा, माली याद रहेगा ना। अब देखिए, मो से एक आपका माली खुद देश है, माली देश का ही नाम है। एक आपका मिस्र है, एक आपका मोरक्को है, एक आपका मोरितानिया है। तो चारों देश का नाम आपको याद रहेगा। मो से 4 देश निकल गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक। और लो से एक देश आप निकाल लीजिए, लीबिया। लो से क्या निकाल लीजिए? लीबिया। बात समझ में आ रहा है ना? अभी देखिए, हम लोग का कितना देश हो गया? 7 देश हो गया। सातों देश का नाम आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले आपको बोलना है पश्चिमी सहारा, फिर बोलना है अल्जीरिया, उसके बाद आपको माली याद रखना है, माली। अब माली मो से निकल जाएगा, माली, मिस्र, मोरक्को और मोरितानिया। और लो से क्या निकल जाएगा मेरा? लीबिया। बात बुझे? अब उसी प्रकार से माली सट, माली सट नाच, मतलब माली सट के नाच। तो सो से आपका हो जाएगा सूडान, सो से क्या हो जाएगा? सूडान, ये 8 मान लीजिए इसको। टो से हो जाएगा आपका, देखिए ट्रियो, उसके बाद लिख दीजिए निसिया। निसी याद रहेगा ना, निसी याद रहेगा ना। तो निसी का उठपटांग क्या हो जाएगा? निसिया। तो ट्रियो निसिया। अब देखिए, नाच ये नो हो गया, ऐसे 2 वो निकल जाएगा। तो ना से आपका निकल जाएगा नाइजर, और रो से हो जाएगा आपका चो से चाट। चो से क्या हो जाएगा? चाट याद रहेगा ना। तो याद हो गया होगा सबको, 11 देश का नाम याद हो गया। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान से होकर नहीं गुजरे, सहारा रेगिस्तान के आसपास में नहीं है।
तो 11 का नाम आपको याद रहेगा, तो आप टिक मार सकते हैं ना ऑब्जेक्टिव में, याद रहेगा। ट्रिक क्या है, सिंपल 2 को नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पश्चिमी सहारा और अल्जीरिया, बाकी सब माली सट नाच, माली सट नाच। माली से 4 नाम हो जाएगा आपका, कौन कौन सा, माली, मिस्र, मोरक्को और मोरितानिया। और लो से हो जाएगा लीबिया, उसका सट, तो सो से सूडान और टो से ट्यूनिसिया हुआ। और उसके बाद नाच का नाइजर और एगो चार्ट हो गया। आया समझ में? ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये याद रहे। चलिए लिखिए, सहारा रेगिस्तान में लिखिए डैश दे करके। सहारा रेगिस्तान, देखिए यहाँ पे है सहारा रेगिस्तान, ये दिख रहा है आपको, ये सहारा रेगिस्तान। देखिए आपको देश का नाम दिखेगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, इधर पश्चिमी देखिए लिखा गया है, पश्चिमी सहारा, लीबिया, इजिप्ट यानी कि मिस्र, सूडान, चाड, नाइजीरिया, उसी प्रकार से आपका माली, इधर 11 देश का आपको नाम दिख जाएगा, मैप में देख लीजिएगा। चलिए लिखिए, सहारा रेगिस्तान में डैश दे करके लिखिए, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका महादेश में है, जो अफ्रीका महादेश में है, जो अफ्रीका महादेश में है। इसका कुल क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिए, इसका कुल क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। हो गया। यहाँ रेत के अतिरिक्त भी, यहाँ रेत के अतिरिक्त भी चट्टानों के ऊंचे ऊंचे पठार भी हैं, चट्टानों के ऊंचे ऊंचे पठार भी हैं, चट्टानों के ऊंचे ऊंचे पठार भी हैं। दिन में यहाँ गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यह याद रहे। दिन में यहाँ गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस, दिन में यहाँ गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कभी कभी तो 54, 57 इतना चल जाता है। सोच सकते हैं आप कितना गर्मी करता है। हाँ, 50 डिग्री सेल्सियस सी लिख दीजिए केवल ना, तक चला जाता है। तो वहीं रात में ये 0 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ठंडा पूरा लगेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाता है। सोच सकते हैं कितना ठंडा करता होगा रात में, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन में यहाँ का गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में यह घटकर 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है रात में। हो गया। ये 11 देशों से होकर गुजरता है, ये इससे 11 देश सटे हुए हैं, इससे 11 देश सटे हुए हैं। चलिए 11 का नाम लिख लीजिए ट्रिक के साथ। ठंडा रेगिस्तान में लिखिए लद्दाख, लद्दाख कहाँ है? भारत में है ना? लद्दाख होता है या लद्दाख होता है? ख होता है, लद्दाख। चलिए देखिए, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा है। दिन में यहाँ का ठंडा जो है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दिन का बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल गर्मी का दिन में। यदि ठंडा दिन में वहाँ जाइएगा आप, जैसे उत्तर भारत में अगर ठंडा किया हुआ है, दक्षिण भारत में इधर हम लोग के साइड में, और आप वहाँ लद्दाख जाइएगा तो वहाँ का टेम्परेचर आपको -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। आप तुलना लगा सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ़ बन जाता है उतना ठंडा में, और यहाँ माइनस में सेल्सियस चला जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस तक।
हापी फेंकिएगा वो आपका वो जम के बर्फ़ में जम जाएगा, इतना ज़्यादा ठंड वहाँ पे किया जाता है। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत है, जबकि दक्षिण में, ये नॉर्थ लिख देते हैं, ये साउथ में जास्कर पर्वत है। तो ये याद रहेगा ना आप लोग को, समझ में आया। चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त। अब आप लोग 6 को पूरा पढ़ लिए, 7 पूरा पढ़ लिए, आप लोग 8 पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग का माइंड धीरे धीरे विकसित करना स्टार्ट कर जाएगा। तो लिख लीजिए इसको, लद्दाख में लिखिए। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत है, तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में जास्कर है। दिन में इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तथा रात में इसका तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन में इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक तथा रात में इसका तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। चलिए